और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा धांसू होने वाली है क्योंकि आज केवल चर्चा होगी 1 करोड़ रुपए की। दोस्तों, मैं जानता हूं आप में से सभी लोगों का सपना अधिकतर 1 करोड़ रुपए का होता है, लेकिन जो ये 1 करोड़ रुपया है ये आखिर कैसे बनता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एसआईपी के बाद बताऊंगा और साथ में लमसम के बाद भी बताऊंगा। यानी मैंने दोनों उदाहरण लिए हैं, एसआईपी भी और लमसम भी। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1 करोड़ रुपया आप यदि बना लेते हैं, उसके बाद आपको कैसे कैसे चमत्कार दिखते हैं, वो पूरा का पूरा आज की वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए ठीक है, तो हम आगे की वीडियो समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। जैसे ही कैमरा स्क्रीन छोटा किया, अब देखिए आपको और मुझे, यानी हम सबका जो सपना है 1 करोड़ रुपए का है। लेकिन मुझे पता है सबके पास 1 करोड़ रुपए नहीं होगा, एक लमसम निश्चित अमाउंट होगी। चलिए मैं मान लेता हूँ लमसम निश्चित अमाउंट 10 लाख रुपए है। अब यदि 10 लाख रुपए है और 15% का मैं रिटर्न मान ले रहा हूं, तो हम ये देखेंगे कि पहले 1 करोड़ कैसे बनता है। तो आप देख सकते हैं, मैं एलमसम कैलकुलेटर में आया हूं, मैं यहाँ पे पहले नंबर पे 10 लाख रुपए लिख दे रहा हूँ। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 लाख रुपए लिख दिया और मैंने माना है कि स्मॉल कैप में मिलता तो खैर 18-20% है, लेकिन मैं 15 मान ले रहा हूँ। मतलब 15% का रिटर्न मिल रहा है। अब हमारा 1 करोड़ कब बनेगा, अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए 10 साल में हमारा 40 लाख बन रहा है। एक काम करते हैं, इसको 15 साल करके देखते हैं। 15 साल में बना 81 लाख। 17 करके देखते हैं, देखिए 17। आप देखो 10 लाख रुपए को 17 साल यदि स्मॉल कैप में छोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, 1 करोड़ रुपए बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इन एंट्रियों को लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, ये आ गया हमारा। देखिए लमसम में हम पहले लिख लेते हैं। लमसम में यदि 17 साल छोड़ते हैं 10 लाख रुपए को, देखिए लमसम अमाउंट था 17 साल, 10 लाख रुपए छोड़ा। हम इसको लिख ही ले रहे हैं, 17 साल 10 लाख रुपए कितना है, 10 लाख रुपए को छोड़ दिया तो भाई हमारा 1 करोड़ बन गया। पहली एंट्री तो हमारी ये हो गई। यानी हमें 10 लाख रुपए को कितने साल छोड़ना है, 17 साल। अब हम देखते हैं कि हमारा 17 साल में 1 करोड़ बना। अब अगला करोड़, यानी 1 करोड़ से 2 करोड़ जाने में कितना समय लगेगा, हम इसको बढ़ा के देखते हैं। 17 और हम देखते हैं इसको 20 करके देखते हैं। 20 में देखिए हमारा 1.63 करोड़ बन गया। 21 करके देखते हैं 1.88 और 1.22, यानी 22 साल में हमारा अगला करोड़ फिर आया। हम अपनी एक्सेल में फिर से लिख लेते हैं, कितने में, 22 ईयर में कितना आया हमारा, सेम 10 लाख रुपए, कितना आया, 2 करोड़। ठीक, अब हम देखते हैं अगला करोड़, यानी तीसरा करोड़ कब आता है। अब हम इसको और थोड़ा देखते हैं। 22 के बाद यहाँ करते हैं 25। 25 आप देखिए सीधे सीधा 24 में करके देखते हैं। 24 में नहीं आ रहा है तो 25 में आया, यानी अगला करोड़ हमारा आया 25 में। आप देख रहे हैं 25 ईयर्स में हमारा फिर से क्या आ गया, एक और करोड़ आ गया। 10 लाख रुपए ही, पैसा उतना ही है, याद रखिएगा, पैसा उतना ही है 25 ईयर में। अब आप हम देखते हैं अगला करोड़, यानी 4 करोड़ कब बनता है, 27 करके देखते हैं। 26 करके देखते हैं, नहीं बन रहा, 27। 27 में आप देखो फिर से एक और करोड़ आ गया। अब यहाँ पे देख डाल देते हैं हम 27 ईयर्स। 27 ईयर्स में 10 लाख रुपए से एक और करोड़ बना। अब हम देखते हैं 28 ईयर में, यानी एक साल और बढ़ा के देखते हैं 28 में। 28 ईयर में आप देखो 5 करोड़ आ गया, मतलब एक साल बाद ही आपका क्या आया, 5 करोड़ रुपए आया। 5 करोड़ रुपए आया। अब आप देखो 17 साल में पहला बना था हमारा 10 लाख से 1 करोड़, यानी पहले हमें 17 लगा 1 करोड़ पहुंचने में, 17 साल। अब 17 से 22, यानी करीब 5 साल में हमारे पास 1 करोड़ और आया। और 22 से 25, यानी 3 साल में फिर 1 करोड़ आया। और 25 से 27, यानी 2 साल में फिर 1 करोड़ आया। और फिर एक एक साल में ही 1 करोड़ रुपए आने लगा। यानी कि सीधी सी बात है कि 5 करोड़ रुपए जब हो जाएगा तो आपका हर साल 1-1 करोड़ रुपया बनने लगेगा। अब बात आई कि पहला 1 करोड़ रुपए में इतना समय लगा, और यहीं पे लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। यही ये वाला जो स्टेप है, यहाँ ये वाले स्टेप तो काफी अच्छे हैं भाई, ठीक है, लेकिन ये वाला जो स्टेप है 17 साल, यहीं पे लोग नहीं जुड़ पाते। तो चलिए मैं वो तो बताऊंगा ही। अब देखिए ये तो हो गया था लमसम। अब हम एक काम करते हैं, हम खोलते हैं एसआईपी का। अब हम देखिए कोई व्यक्ति है, वो 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है। कितनी की एसआईपी कर रहा है, 10,000 रुपए की। सेम 15% का रिटर्न ले लेते हैं। हम देखते हैं पहले 18 साल में क्या होता है। देखिए 18 साल में अभी 98 लाख रुपीज बन गए 19 साल में। यानी 10,000 रुपए की एसआईपी से 19 साल में 1 करोड़ रुपए बनेगा। ठीक, अब हम यहाँ पे डालते हैं एसआईपी 19 साल। 19 साल में 10,000 रुपीज की एसआईपी, कितना बना, 1 करोड़।
ठीक, अब अगला करोड़ एसआईपी में कितने दिन बाद आएगा? 19 के बाद क्या करते हैं हम इसको 22 करके देखते हैं, नहीं बना। 23 करके देखते हैं, बन गया। यानी 23 साल में अगला करोड़ फिर आ गया, यानी 23 ईयर्स में कितना आ गया? फिर से 2 करोड़ बन गए। उसके बाद देखते हैं 23 के बाद हम देखते हैं 25, 25 में भी नहीं आया। 26 ईयर में आपका एक और करोड़ आ गया। 26 ईयर में आपका क्या आया? एक और करोड़ आया। अब हम देखते हैं वापस से 28 करके देखते हैं, 27 करके देखते हैं, 27 में नहीं आ रहा। 28 करके देखते हैं, 28 ईयर में वापस से एक और करोड़ आया, एक और करोड़ आया। अब हम एक और देखते हैं 29 पे, कितने पे देखते हैं? 29 ईयर में, 29 नहीं 30 ईयर में, 30 ईयर में आपका देखो एक और करोड़ आ गया एसआईपी से। 30 ईयर में आपका एक और करोड़ आ गया। अब आप देखिए एसआईपी से 10,000 रुपीज की एसआईपी से आपको 19 साल लगे 1 करोड़ पहुंचने में। ठीक, उसके बाद आप देखो कितना समय लगा? 19 साल। उसके बाद आपको 19 से लेके केवल 3 साल, 3 साल में ही आपका क्या हुआ? 3 नहीं सॉरी, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से करीब 5 साल, 5 साल आपको एक और लगा, तो अगला करोड़ आपके पास फिर आ गया। और 23 से 26 में 3 साल फिर लगे, फिर आपका एक और करोड़ आया। और 26 से 2 साल लगे केवल 1 करोड़, और उसके बाद फिर 2 साल लगे 1 करोड़। और अब ऐसा वक्त आएगा कि आपका हर साल 1-1 करोड़ रुपया बनेगा। यानी कि आपको और हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई जो आपका पहला करोड़ है वही सबसे ज्यादा कठिन है, इससे बात ये समझ में आ रही है। लेकिन जो अगले करोड़ है वो तो काफी जल्दी बन जाते हैं, समय धीरे धीरे बीतते हैं तो जल्दी बन जाते हैं। चलो ये तो था, ये पूरा का पूरा एक कैलकुलेटर में करके देखा हमने। लेकिन असल में जब आप एसआईपी करते हैं तब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लमसम का ही देखते हैं। तो आप देखो ये मैंने क्या ले लिया है, मैंने लिया है, देखिए आप, फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिड कैप क्यों लिया? क्योंकि स्मॉल कैप में 30 साल का डेटा नहीं था, 30 साल पहले कोई फंड नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, फ्रैंकलिन इंडिया ले लिया, ताकि हम मिड कैप स्मॉल कैप को मिड कैप माने। क्योंकि यदि मिड कैप इतना है तो स्मॉल कैप भी 1-1.5% इससे ऊपर रहेगा आगे चल के। अब हम देखते हैं, ये एसआईपी का है, हम देख लेते हैं लमसम का। ये आया लमसम का, देखिए फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप, 1 दिसंबर 1993 में लॉन्च हुआ। कितना इन्वेस्टमेंट किया? मात्र 10 लाख रुपए। ठीक, अब आप देखिए 10 लाख रुपए आज कितना हो गया है, आप देखो पहले नंबर पे, पढ़ो आप इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 25 करोड़ रुपया बना है 1993 से 2026। लगा लो आप दिमाग, 1996 से 2026 कितना हुआ? 30 साल, और 93 करीब 34 साल मान लो आप, 33-34 साल में कितना बन गया? 25 करोड़। अब हम देखते थे, यहाँ पे हमने आपको बताया था 17 साल में 1 करोड़ बना था हमारा 10 लाख से, लेकिन रियल में कितनी जल्दी बना ये देखते हैं, ये कितनी लेट बना। देखिए 17 साल यानी 1993 है। अब 1993 में आप पहले जोड़ो 10 यानी 2003, और 2003 हम एक काम करते हैं, हम 1 करोड़ ही देख लेते हैं कहाँ पे है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये हम कैश फ्लो देखते जा रहे हैं। देखिए ये 20 लाख 15 लाख 24 लाख 65, ये 2005 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये रियल में बना आपका कब? 2005 में। यानी 1993 से 2005, यानी 1995 से 2005 हुआ कितना? 10 साल, और 2-3 साल और जोड़ लो, यानी रियल में आपका जो 1 करोड़ बना वो कब बन गया? 13 साल में ही। कब बन गया? 13 साल में ही। अब हम देखते हैं अगला करोड़ कब बना हमारा। 1 करोड़ ये है, अब हम देखते हैं 2 करोड़ कहाँ लिखा है। 2 करोड़ ये आ गया, ये आया 2 करोड़ 2007। ठीक है, 2007 में ही 2 करोड़ बना अपना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मात्र 2 साल में, और मतलब 13 साल में बना 1 करोड़, 2 साल और जोड़े तो बना कितना? आपका 1 और करोड़। अब हम देखते हैं तीसरा करोड़ कब बना। तीसरा करोड़ 2 के बाद हम देखते हैं 3 करोड़ कहाँ पे लिखा है। 2 ये आया, आप देखो ये लिखा 3 करोड़। 2013 कब बना तीसरा करोड़? 2013 में। अब आप देखो 2013 में, मतलब आप 2005 में बना था आपका कौन सा दूसरा करोड़, और 2013 यानी 8 साल लगा आपको। कितना साल लगा? 8 साल। ये में तीसरा करोड़ आया आपका। ठीक, अब हम देखते हैं चौथा करोड़ कब आया हमारा। चौथा करोड़ आ गया है आपका सीधे 2014 में ही। 2014 यानी 2013 से 14, यानी 1 साल में ही आपका चौथा करोड़ आया। और उसके बाद हम देखते हैं, कौन सा? 5वां करोड़। आप देखो ये सीधे 5 करोड़ 2014 में ही, यानी सेम उसी साल में आपका कितना हो गया, यानी सेम उसी साल में आपका 5वां करोड़ हो गया। यानी कि आपको यदि आप कैलकुलेटर में देखोगे तो आपको 28 साल लगा 5 करोड़ में।
अब हम देखते हैं 28 साल में रियल जिंदगी में कितना बना है। 28 साल हम लगा लेते हैं। पहले नंबर 1993 में निवेश किया, 1993 से 2003 हुआ 10, 2003 से 2013 हुआ 20, ठीक, 2013 में हो गया 20 और 20 में 8 जोड़ते हैं, 8 यानी 2021। 2021 में कितनी वैल्यू हम देख लेते हैं। ये आया 2021, ये आ गया 2021 का पहला। ये आप देखो 2021 में आपका पैसा 10 करोड़ रुपए है। कितना है 2021 में, यानी 28 साल बाद आपका कितना पैसा बना, 10 करोड़। यानी कि आप कैलकुलेटर में जब भी कैलकुलेशन करोगे वो हमेशा अलग चलती है, लेकिन रियल लाइफ की कैलकुलेशन अलग चलती है। आप देखो पहला करोड़ आपका मात्र 13 साल में बना, उसके बाद 2 साल में 1 करोड़ बना, और फिर 8 साल नहीं बना 1 करोड़। यहाँ लेकिन कैलकुलेटर में तो 3 साल में बन रहा था, ठीक है। उसके बाद 27 साल में मात्र 2 साल में 1 करोड़ बना, लेकिन एक्चुअल में आपका 1 साल बाद ही 1 करोड़ बन गया। और 28 साल में यहाँ बन रहे थे 5 करोड़, लेकिन असल जिंदगी में बने कितने, 10 करोड़। अब सेम हम एसआईपी का देख लेते हैं। एसआईपी का आ गया, ये आप देखो 10,000 रुपीज की एसआईपी सेम इसी फंड में। और आप एक चीज और जान लीजिए, ये मैंने कोई टॉप परफॉर्मिंग फंड नहीं लिया है, ये फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड का मतलब नॉर्मल फंड है, ज्यादा अच्छा नहीं है। आप देखो 10,000 की एसआईपी 33-34 साल करने पे 23 करोड़ रुपया बन गया। अब हम देखते हैं हमारा पहला करोड़ कब बन रहा था अपनी उसमें, 19 साल में आपका पहला करोड़ बन रहा था, ठीक। अब हम देखते हैं एक्चुअल वाली एसआईपी में कब बन रहा है। 1993 में हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे 1 करोड़ लिखा है, देख रहे हैं। ये आया अपना 1 आधा 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 20 लाख रुपए है अभी ये, 20 लाख चल रहा है, 45 लाख। ये आया हमारा 1 करोड़। आप देखो 1 आधा 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ 2005 में, यानी 1993 से 2005 कितना हुआ, करीब 12 साल। आप सेम देख लो एसआईपी में बना कब 1 करोड़, 12 साल में। अब हम देखते हैं अगला करोड़ कब बना। अगला करोड़ हम देख लेते हैं, 1 करोड़ ये एक ही चल रहा है, एक ही चल रहा है। ये आया आपका 2007, यानी 2 साल बाद ही आपका 1 और करोड़ बना, यानी मात्र 2 साल लगे, 12 2 14। अब हम देखते हैं तीसरा करोड़ कब बना एसआईपी में। एसआईपी में तीसरा करोड़ कब बना, ये आ गया। हम अब देखते हैं ये 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ ही चल रहा है, 2 करोड़। यहाँ पे 3 करोड़ कहीं नहीं दिख रहा। ये आया 3 करोड़ 24 लाख, ये आया आपका 2014। कब आया, 2014। यानी आपको 2000 एक सेकंड, हम इसका पहले देख लेते हैं कौन सा सन था पहले दूसरे करोड़ का। दूसरे करोड़ का दो, एक मिनट, 2006 7, हाँ 2007 में था दूसरा करोड़, और 2014 में तीसरा करोड़, यानी करीब 7 साल। 7 साल फिर आपका पैसा नहीं बढ़ा, यानी 7 साल बाद आपको 1 करोड़ मिला। उसके बाद देखते हैं अगला करोड़, और अब देखते हैं हम अगला करोड़। और 2014 के 3 करोड़ के बाद आता है, 2014 का ये आया था 3 करोड़। उसके बाद देखो आप 4 महीने बाद 1 और करोड़ 2014 के, मतलब सेम 1 साल में, 1 साल से भी कम समय में। उसके बाद वापस से हम 5वां करोड़ देखते हैं कब आया। ये आया सेम उसी साल के 2014 में के में ही, उसी दिसंबर में 1 और करोड़, मतलब एक ही साल में 1-1 करोड़ बन गए, ठीक। और हमारा 5 करोड़ जो कैलकुलेटर में था वो कब बन रहा था, 30 साल में। तो हम देखते हैं 30 साल बाद क्या है, यानी 1993 से 2023 देखते हैं हम। 2023 कहाँ गया, ये आया। आप देखो एसआईपी से करीब 13-14 करोड़ रुपए बन रहे हैं। कितने कर रहे हैं, करीब 13 करोड़ मान ले रहे हैं हम, 13 करोड़ रुपए बन रहे हैं। वही मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को लगता होगा कि एसआईपी से कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, कभी 1 करोड़ नहीं बनेगा, लेकिन आप निराश मत होइए। आपका 1 करोड़ एक समय के बाद जरूर बन जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और यदि लमसम वाले हैं तो 10 लाख रुपए को छोड़ दीजिए लगा के। आप ऐसा मत सोचिए कि आपका नहीं बनेगा। आप 1 करोड़ रुपए अपनी जिंदगी में बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ हो जाए। आप ये मत सोचो कि नहीं बनाना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 1 करोड़ के बाद का यदि आपको चमत्कार देखना है तो आपको 1 करोड़ रुपए तो चाहिए ही चाहिए है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, हाइप जरूर दीजिएगा। थैंक